नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा राजस्थान में बांध। तो बांध से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं 2011 से लेकर 2024 तक की परीक्षाओं में, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे करने वाले हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और साथ ही इस टॉपिक से जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलते हैं हमें। ठीक है, एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे कम आए चाहे क्वेश्चन ज़्यादा आए, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है तो इसलिए हमें ये करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू, और वही हमारा रहेगा 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करने का जो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो 10 मिनट में हम 30% को यहाँ पे देखने वाले हैं और इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो 35 से 36 जो क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं पिछले 10 से 12 सालों के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQ है वो 30 उठाए हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, और इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन क्लासों को आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में साथियों, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी पर साथियों, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। 1100 मीटर इसकी लंबाई है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। कौन सा, बजाज सागर। तो बजाज सागर हो जाएगा हमारे माही नदी के ऊपर। ठीक है, और माही नदी किस जिले में बहती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। कौन सा, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, चंबल नदी के ऊपर ये बना हुआ है। कौन सा युगम सही है, यानी एक तरफ बांध और एक तरफ जिला है तो जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, गलत का यहाँ पे हमें चयन करना है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे जवाई है वह जालौर में नहीं है साथियों। तो जवाई कहाँ हो जाएगी, जवाई हमारे हो जाएगी सुमेरपुर पाली के अंदर। कहाँ पे, पाली जिले के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, मेजा बांध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मेजा बांध, ठीक है, तो ये कांस्टेबल 2013 और लेक्चरर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर है। और कौन सी नदी पर साथियों, तो कोठारी नदी के ऊपर। कौन सी, कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है। ये माही नदी के ऊपर बना हुआ है और माही नदी कहाँ बहती है, बांसवाड़ा जिले में बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है। तो यहाँ पे तहसील पूछ ली गई है, नवनेरा जो बांध है वो किस तहसील में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिगोद, और दिगोद तहसील कौन से जिले की है, तो ये कोटा जिले की है। और किस नदी पर बना हुआ है ये, तो ये काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। किस नदी पे साथियों, काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ बांध है। चलिए अगला प्रश्न, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं, यानी जो जवाई बांध है इससे किस जिले में सिंचाई है वह की जाती है। तो आपको पता है जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है और जवाई नदी पाली और जालौर के अंदर है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जवाई बांध किस जिले में स्थित है। तो अभी हमने किया है पाली के अंदर है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की बांकली जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, यानी राजस्थान का जो बांकली बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे बांकली जो बांध है हमारा, ये कौन सी नदी पर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखड़ी नदी के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे, सूखड़ी। और सूखड़ी नदी कहाँ बहती है साथियों, जालौर के अंदर बहती है। कहाँ बहती है, जालौर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महाराणा फतेह सिंह ने, ठीक है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था। तो किस दौरे के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है वो कनोट बांध का जो निर्माण है वो यहाँ पे करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कनोट। ठीक है, कौन सा, ड्यूक ऑफ कनोट ने ये करवाया था। यानी महाराणा फतेह सिंह का काल था 1889, यानी 1889 की यहाँ पे बात हो रही है। और इस टाइम दौरा किसने किया था, ड्यूक ऑफ कनोट ने किया था। उस समय कनोट बांध का जो निर्माण है वो करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। तो कागदी पिकअप बांध है वो जल ग्रहण कहाँ से करता है। ठीक है, तो कौन सी योजना से करता है, ये करता है हमारा माही बजाज सागर बांध से। ठीक है, माही बजाज सागर बांध से। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध अवस्थित है। ठीक है, तो बिसलपुर बांध का ना किस नदी पे है, और ये देख लीजिए 2013 फिर 2016 के अंदर ये लगातार 2 बार आया है, 19 में और 20 में, यानी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, बनास नदी के ऊपर ये बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है। कौन सा साथियों, जेत सागर तालाब। तो जेत सागर तालाब हमारा बूंदी के अंदर, कहाँ पे है ये, बूंदी के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न,
गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? क्या है? गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी हो जाएगी 62 मीटर। कितनी हो जाएगी? 62 मीटर। चलिए अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध अवस्थित है, गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ पे है? तो ये हमारा हो जाएगा चंबल परियोजना पर बनाया गया है, चंबल नदी के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न, माहीबजा सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, बांसवाड़ा में है। चलिए अगला प्रश्न, अडवाणा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सा? अडवाणा बांध। तो अडवाणा बांध कहाँ पे है साथियों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अडवाणा बांध भीलवाड़ा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है? और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 के अंदर 3 बार आया है, 2019 और 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी। ठीक है, कोठारी नदी। चलिए अगला प्रश्न, सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम हमें यहाँ पे क्या करना है? चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, बिसलपुर जो बांध है वो बनास नदी के ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, अनास बांध परियोजना का जो निर्माण है वो किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा में है अनास बांध। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट रहेगा माहीबजा सागर। इसकी लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर लंबाई है। ठीक है, कितनी है? 3109 मीटर। चलिए अगला प्रश्न, तो देखिए साथियों, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांचना बांध, तो पांचना बांध कौन से में है? करौली के अंदर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो इसके एग्जाम में पूछी जा सकती है इस बांध से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, और किसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया? तो अमेरिका के सहयोग से इसका जो निर्माण है वो यहाँ पे किया गया था। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? यानी चूलिया जो जलप्रपात है उसके नीचे राजस्थान में बना हुआ कौन सा बांध है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ बना हुआ है? चंबल नदी के ऊपर ये बना हुआ है। जैसे चंबल, जैसे चूलिया जलप्रपात के नीचे, कहाँ पर है? चूलिया जलप्रपात के नीचे की तरफ बना हुआ कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? यानी ऐसा बांध जो चंबल नदी पर तो बना हुआ है लेकिन राजस्थान राज्य के अंतर्गत वो नहीं आता है, तो वो है हमारा गांधी सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है ये एमपी की सीमा में आता है। किसकी सीमा में साथियों? एमपी की सीमा में। चलिए अगला प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? और राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया है, बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध है वो बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिसलपुर जो बांध है वो बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, जोहार सागर बांध किस जिले में है? कौन सा बांध? जोहार सागर। साथियों आनंद आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार यहाँ पे आए हैं तो। ठीक है, नाइट में डेली आपको ये 9 बजे जो क्लास है वो मिलती है। चलिए, तो इसका जो हमारा राइट है ऑप्शन नंबर डी, कोटा और बूंदी के अंदर ये बना हुआ है जोहार सागर बांध। चलिए अगला प्रश्न, माधव सागर बांध स्थित है। माधव सागर बांध कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी, दौसा के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, है ना। तो दौसा यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? दौसा। और दौसा के अगर मैं यहाँ पे शुभंकर की बात करूँ तो क्या है? दौसा खरगोशा। क्या है? खरगोशा यानी खरगोश है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो वो है हमारा कोटा बैराज। तो कोटा बैराज के निकट है चंबल नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित मानी जाती है। निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, एक बार पूछा गया सिर्फ 2020 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो कोट बांध भी कहलाता है। कौन सा बांध है जिसको कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हमारा सरजू सागर बांध है। जो सरजू सागर बांध है इसको कोट बांध के नाम से जाना जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करूँ तो 1923 से 1924 के बीच में जो इसका निर्माण है साथियों वो किया गया था। और ये कहाँ पर है? तो ये शाकंभरी की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है साथियों? शाकंभरी की पहाड़ियों में। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। तो ये थे प्यारे साथियों आज के 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। ठीक है, और इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो गया है। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक
आपको यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो डेली 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है, तो कल तैयार रहिएगा 9 बजे, ठीक है। और पिछली क्लासों को भी आपका काफ़ी प्यार और काफ़ी सपोर्ट मिला है, देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 30 में से आपके कितने प्रश्न हैं वो यहाँ पे सही हुए हैं। और इसके अलावा सोमवार से सुबह 11 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत हम 6 से लेकर एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 और क्लास 10, यानी 6 से लेकर 10 तक की जो बुक है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो हमारी पीवाईक्यू की क्लास है ये 10 मिनट की रहती है। 10 मिनट में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करते हैं, और जहाँ बताने की चीज़ होती है वहाँ मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो करना ही करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।